जिनको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। किसी भी पॉइंट का लोकेशन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स अपना जहाज उड़ा, और अगर इसको मैप पे लोकेशन नहीं मिला तो ये इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसको बेटा बोलेंगे हम पहला क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे बेटा? पहला क्वाड्रेंट। हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल, कैसे हैं सभी लोग? मजा तो आ रहा है ना? आज लेकर आ गया हूं मैं चैप्टर नंबर 3 इस सीरीज का एक और चैप्टर का नाम रहेगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्लास 9 की कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स जो एनसीईआरटी में आते हैं आज के इस चैप्टर में हम गो थ्रू करेंगे। सारी चीजों को बड़ी बारीकी से समझेंगे, छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट से लेकर बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को आज के इस क्लास में खत्म करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है ताहिर, आपका दोस्त, आपका मैथमेटिक्स मेंटर और आज के इस सेशन का होस्ट। तो चलिए करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत। लेकिन उससे पहले सर, हर चैप्टर के नोट्स तो चाहिए होंगे। बिल्कुल बेटा, नोट्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा डेमो दिखा देता हूं कि नोट्स के लिए आप क्या करेंगे। ये अपना गूगल क्रोम, इसमें पीडब्ल्यू आपको लिख देना है और उसके बाद आपके पास एक इस तरह का पेज जो है बेटा ओपन होके आएगा। जैसे ही ये पेज आपने देखा तो जैसे ही आप पीडब्ल्यू ऐप के अंदर आ गए तो यहां आपको बैच मिलेंगे। जैसे ही आप बैच में सर्च करेंगे तो आपके पास एक सर्च का ऑप्शन ओपन होगा। आपने क्या करना है, क्विकली से लिखना है जेके बोस क्लास 9th फ्री बैच। क्या लिखना है? क्लास 9th फ्री बैच। जैसे ही आप क्लास 9th फ्री बैच लिखेंगे तो आपके पास ये फ्री वाला बैच ओपन होके आ जाएगा। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहां आपको एनरोल करना पड़ेगा, अपना फोन नंबर देना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता लेकिन मुझे अपना नंबर लीक नहीं करवाना। तो चलिए यहां पे आप एनरोल करेंगे, बैच में आ जाएंगे तो ये सारे नोट्स, जितने भी क्वेश्चंस मैं इसमें सॉल्व करूंगा, सब आपको मेरी जान दिखाई देगा। समझ गए बेटा? बात अच्छे से क्लियर हो गई? चलिए वापस चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो सर, नोट्स के लिए हमने आपको बता दिया कि नोट्स आपको हमारे किस तरह से बेसिकली डाउनलोड करने हैं। ठीक है बेटा, चलिए 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 करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर बार की तरह इस चैप्टर की भी शुरुआत होगी थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में। अरे आप सब लोग फ्री फायर और पबजी तो खेलते होंगे। हाँ, अगर कभी टाइम पास के लिए खेल लिया जाए जिससे आपके एकेडमिक्स बिल्कुल खराब ना हो, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए 1 आधा घंटा चलेगा, बट ज्यादा एडिक्ट नहीं होना है इन सारी चीजों से। ठीक है बेटा? देखो, सबसे पहले मेरे पास मेरे 2 दोस्त हैं। ठीक है, मेरे 2 दोस्त हैं। ये दोस्त कुछ ऐसे दोस्त थे जिनको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी और वो चले भैया फ्री फायर खेलने और चले भैया पबजी खेलने। लेकिन पबजी के अंदर और फ्री फायर के अंदर एक चीज कॉमन है भैया, मैप मिलता है। इज इट राइट? मैप मिलता है। ब्रो, मैप ओपन करो, सेफ जोन दिखाई दे रहा है, सेफ जोन की तरफ ट्रेवल करना चाहिए। ऐसा तो करते हैं हम गेम के अंदर। जब भी वो ब्लू वाला जोन आ जाता है तो सभी लोग घूम भाग के सेफ जोन की तरफ जाते हैं। मैप पे चलना तो आना चाहिए। लेकिन एक दोस्त कंफ्यूज हो गया। ये बोला भैया 4 पार्ट्स में से कौन सा सेफर जोन है, कौन सा सेफ जोन है? अरे ये 4 पार्ट्स क्या है मैप के अंदर? अरे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ठीक है बेटा, अब देखो, फिर से दूसरा भाई बोला, ब्रो मैप ओपन करो, सेफ जोन नहीं दिखाई दे रहा है। अरे सेफ जोन में से कौन सा जोन जो है बेटा सेफ जोन रहेगा? हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि पॉजिटिव जोन जो होता है, जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पॉजिटिव हो, पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो ये कहता है भैया पॉजिटिव पॉजिटिव में चले हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअली इसको पॉजिटिव जोन के बारे में नहीं पता कि सेफ जोन क्या होता है। पॉजिटिव वाली एक्सिस मुझे कहां पे लैंड करना है एक्चुअली मैप के अंदर, वो ये नहीं मालूम। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको मैप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके पास कुछ इस तरह का गेम के अंदर डिस्क्लेमर लिखा हुआ आएगा, जैसे सर, यू वेर एलिमिनेटेड बाय बॉट 420। एक बॉट ने आपको मार दिया बेटा। नूब होता तो चलता, लेकिन बेटा एक बॉट ने किल कर दिया। क्यों किल किया? क्यों क्यों? क्योंकि आपके पास क्वाड्रेंट की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी।
ठीक है बेटा, तो अपने आप को हम सेफ जोन में रखते हैं सर। हम पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर में सारी जानकारी, सारी जानकारी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर। क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 9 में आपका सिलेबस रहेगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद बेटा कार्टेशियन सिस्टम रहेगा, और कार्टेशियन सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट होते हैं कैसे प्लॉट किए जाते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट्स के लोकेशन को फाइंड किया जाता है, यही सिलेबस है। फिर क्लास 10 में आप थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, इसके बेस पे एरिया ऑफ द डिफरेंट फिगर्स आप सीखेंगे, ये धीरे धीरे करके। फिर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट सीखेंगे, फिर आप मिरर इमेज वगैरह भी पढ़ेंगे। ये बहुत सारी लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन हम यहां स्ट्रिक्टली बेस्ड रहेंगे टुवर्ड्स एनसीईआरटी, तो हम एनसीईआरटी वाला पार्ट ही इसमें चेक करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहले बात आती है सर इंट्रोडक्शन टू द जियोमेट्री के बारे में। कहा जाता है कि इस चैप्टर को बेसिकली एक कॉन्सेप्ट दिया था एक बहुत ही जबरदस्त मैथमेटिशियन जिनका नाम था रेने डिकर्ट्स। ठीक है बेटा, रेने डिकर्ट्स लिखा कुछ ऐसे जाता है। इन्होंने बेटा इस कॉन्सेप्ट को दिया था व्हाइल लाइंग ऑन अ बेड, यानी कि ये एक्चुअली एक बार एक फ्लाई को उड़ते हुए देखते हैं। ठीक है बेटा, और ये फ्लाई किसी दीवार पे जाके, मान के चलो अगर ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो ये आपकी फ्लाई जो है बेटा, ये आपकी फ्लाई जो है ये यहां कहीं आके बैठ जाती है। लेकिन रेने डिकार्ट सोचते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि इस प्लेन में इस फ्लाई का पोजीशन कहां पे है, अरे मक्खी ढूंढो मक्खी, समझ गए? इस फ्लाई का लोकेशन कहां पे है तो मैं कैसे बताऊंगा। उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इस सारे प्लान को स्क्वायर यूनिट स्क्वायर्स में बांट लिया, कुछ ऐसा करके कहा कि कुछ ऐसे बॉक्सेस में बांट लिया। दिमाग में ही करते रहे, ठीक है बेटा, सोचते रहे सोचते रहे कुछ इस तरह के यूनिट। अब मान के चलो ये प्लान मैंने छोटा करके इतना बना लिया, मैंने देखा बेटा ये फ्लाई कहीं यहां पे है। अब इन्होंने कहा कि 2 दीवारें हैं मेरे पास, 2 वॉल्स हैं, इन वॉल्स के थ्रू मैं बता सकता हूं कि ये लोकेशन मक्खी इस दीवार से कितनी दूर या फ्लाई इस दीवार से कितनी दूर है। तो एक कैसे बताया जाएगा? अरे सर, हम जब घर आते हैं ना, जब हम घर आते हैं या किसी किसी को भी अपना लोकेशन बताते हैं, तो हम एग्जैक्टली मैप पे लोकेशन शेयर करते हैं। आपने देखा होगा मैप पे कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, आपका लॉन्गिट्यूड कितना है, आपका लैटिट्यूड कितना है, ये 2 चीजें आपको मेंशन होती हैं मैप पे। हम अपने कोऑर्डिनेट्स ही तो बता रहे हैं, हम अपने कोऑर्डिनेट्स ही तो बता रहे, इसी चीज से आप किसी को अपनी लोकेशन शेयर करते हो, वो इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए आप तक पहुंचता है। समझ गए बात? अरे सर, यही थी कहानी। और फिर एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर, एक अच्छा सा चैप्टर जो आपको 11th मैथ्स में मिलेगा, जो आपको 10th मैथ्स में मिलेगा, जो आपको 12 मैथ्स में मिलेगा, जो आपको हायर मैथमेटिक्स में भी मिलेगा। चैप्टर का नाम पड़ा आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अरे सर, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको पता है, सर अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको पता है, इसमें हम लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। बात तो क्लियर है। मैंने कहा बेटा हम निकालेंगे इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर, फाइंड करेंगे किसी जगह का, किसी पार्टिकुलर पॉइंट का एक प्लेन के अंदर लोकेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डिस्क्राइब्स ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, जो पॉइंट्स का लोकेशन बताती है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। सर ये क्या हुआ? मैंने कहा बेटा तुम एक गांव में रहते हो, अच्छा तुम एक रूम में रहते हो, ये तुम्हें अच्छे से कनेक्ट होगा। ये बेटा एक वॉल है, ये एक वॉल है, एक वॉल है बेटा, ठीक है। यहां आपका ये डोर साइड है, इस तरफ से आप रूम में आए, ठीक है बेटा। आपका टेबल कहीं यहां लगा हुआ है, आपका टेबल यहां कहीं लगा हुआ है, इस रूम के अंदर टेबल यहां कहीं है, ठीक है बेटा। अब मैंने पूछा तुम्हारा बेड एग्जैक्टली रूम में कहां है, आप बोलोगे सर जो मेरी एंट्री है जहां से डोर साइड है, डोर साइड से सर मतलब 1 मीटर की दूरी पे है, और जो लेफ्ट साइड का वॉल है उससे सर ये कम से कम 1.5 मीटर की दूरी पे है। तो मैंने कहा तुम मुझे एक्चुअली 2 कोऑर्डिनेट्स बता रहे हो, 1.5, ठीक है बेटा, एंड 1, दीज आर बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स, इनको हम बेटा कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। मैंने कहा मैं अपने घर से किसी मेडिकल शॉप के पास रहता हूं, मैं किसी को लोकेशन बता रहा हूं, मेडिकल शॉप से लेफ्ट ले लेना, ये मेडिकल शॉप, उसे मैं एक कोऑर्डिनेट बता रहा हूं ना, समझ गए बात? तो जियोमेट्री जो हमें बेसिकली बताए किसी भी पॉइंट का लोकेशन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, विद द हेल्प ऑफ
कोऑर्डिनेट्स, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे। इसके एप्लीकेशंस कहां पे है, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स प्लेन पे कहां पे है, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। रेशियोज वगैरह को ढूंढने में भी काम आता है। मिड पॉइंट एक लाइन का हायर क्लास में आप पढ़ोगे, यूज्ड इन फिजिक्स, जीपीएस, मैप्स एंड वेराइटी ऑफ अदर फील्ड्स है जहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। समझ गए बात। अरे सर अपना जहाज उड़ा और अगर इसको मैप पे लोकेशन नहीं मिला तो अल्लाह बचाए कि कोई क्रैश होने के चांसेस जो है वो हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो देखो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने हमें कितना सेफ लैंड करना सिखाया। अब बेटा जब बात आती है किसी भी कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, तो बेसिकली कार्टेशियन प्लेन के बारे में आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए जब भी एक 2 डायमेंशनल प्लेन के बारे में हम बात करेंगे तो यहां से बेटा ये वाली लाइन जो होगी, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस, अगर दो लाइंस के इंटरसेक्ट करने से तुम्हें एक प्लेन मिल रहा है, इस लाइन को बेटा हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है बेटा, या इसका दूसरा नाम मेरी जान वर्टिकल एक्सिस होता है, ठीक है बेटा, वर्टिकल एक्सिस होता है। और यहां पे ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, समझ गए बेटा, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब एक्स के जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस तरफ आएंगे, पॉजिटिव बेटा इस तरफ आएंगे, ठीक है। ये अपनी एक्स एक्सिस भी कहलाती है और ये अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहलाती है। क्या बोला जाता है इसे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या बेटा एक्स एक्सिस, या इसका क्या नाम है, if two axes, that is basically one is called as y axis and x axis, intersect in a plane, the plane formed by these two axes is basically called as Cartesian plane। अब ये जो जगह इन्होंने बनाई, इस प्लेन का नाम हमने रख दिया कार्टेशियन प्लेन। अरे सर 2 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन का मतलब एक y एक्सिस आई, एक x एक्सिस आई, एक y एक्सिस आई, एक x एक्सिस आई, इन्होंने जो प्लेन बनाया, जो ये जगह बनाई, इस जगह को हम कार्टेशियन प्लेन कहेंगे, समझ गए। अब ये नाम दिया था रेने डिकार्ट्स ने, तो बेसिकली उनके नाम पे वो कार्ट्स के 4 वर्ड्स जो है वो आ रहे हैं, तभी इसे बेसिकली हम एक कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस मिलेगी। अब ये x एक्सिस और y एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम जानते हैं ओरिजिन के नाम से। किसके नाम से बेटा, ओरिजिन के नाम से। मतलब सर ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो कॉमन है दोनों एक्सिस के लिए, ठीक है बेटा, जो कॉमन है दोनों, कॉमन मतलब ये एक्सिस और ये एक्सिस आपस में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है, तो ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर भी है और ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर भी है, तो दिस इज कॉल्ड एज द कॉमन पॉइंट। इस पॉइंट को ओरिजिन भी बोला जाता है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है बेटा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट समझते हैं। मैंने बेटा क्या काम किया, मैंने एक प्लान बनाया, यहां पे एक कार्टेशियन प्लान ड्रॉ किया, ठीक है बेटा, कार्टेशियन प्लान ड्रॉ किया, यहां पे एक पॉइंट P रख दिया। अब बेटा जब मुझे किसी को इस पॉइंट की लोकेशन बतानी होगी कि ये पॉइंट कहां पे है, तो मेरे पास 2 बेंचमार्क्स हैं। बेंचमार्क्स मतलब जो आप रेफरेंस देते हैं किसी को, आप जब अपने घर का लोकेशन किसी को बताते हैं तो आप ऐसा कहते हैं ना, यहां इस कॉर्नर में, इस स्ट्रीट में आ जाओ, इस दुकान के पास आ जाओ, इस फैक्ट्री के पास आ जाओ, इस मेडिकल शॉप के पास आ जाओ, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो यहां पे जब मैं किसी प्लेन के अंदर पॉइंट को डिफाइन करूंगा, इसकी लोकेशन बताऊंगा, तो मैं तुम्हें 2 चीजों के हिसाब से बताऊंगा। मैं बोलूंगा ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, और ये रही तुम्हारी वाई एक्सिस में तुम्हें ये बोलूंगा कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से कितनी दूरी है। तो ये मुझे इस पॉइंट की, मान के चलो यहां से इस पॉइंट की दूरी है बेटा 2 मीटर, ठीक है बेटा, और यहां से इसकी दूरी है 3 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आपका जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं, ये वाली रही एक्स एक्सिस से कितना दूर है, सर वो ये वाली लाइन बताएगी मुझे, ठीक है, 2 मीटर की दूरी पे है। और सर वाई से कितना दूर है, मैंने कहा 3। अब कोई चीज वाई से कितनी दूर है वो आपने पहले लिखनी होती है 3, और उसके बाद ये 2। ये 2 जो पॉइंट्स बने जिनके थ्रू इस पॉइंट को मैंने डिफाइन किया, ठीक है, इसकी लोकेशन बताई,
इस वाले पॉइंट को बेटा हम x पॉइंट बोलते हैं और इस वाले पॉइंट को बेटा हम y पॉइंट बोलते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है, ये इसका तरीका है लिखने का बेटा। ऑर्डर्ड पेयर, अब ध्यान रखोगे कि x हमेशा पहले होगा, y हमेशा बाद में होगा। कहीं पे भी तुमने पॉइंट देखा, आपने देखना है 2,5 एक पॉइंट है, तो तुम्हें पता होना चाहिए पहला x है दूसरा y है। अरे मेरी जान, ये बात यहां तक बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में उतर जानी चाहिए। इस तरह से हम पॉइंट को डिफाइन करते हैं। अब यहां से और 2 पॉइंट्स आए। सर हमें एक्सिस पता चला, अच्छा ये वाली एक्सिस y एक्सिस, ये वाली हो गई x एक्सिस, बात खत्म। जहां दो इंटरसेक्ट करेंगी वहां सर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन बनता है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0। अरे सर 0 क्यों होते हैं? अब तो समझ आएगा, अब तो समझ आएगा। ये रहा ओरिजिन, ये पॉइंट सीधा x एक्सिस के ऊपर है। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या x से इसकी कोई दूरी है? अरे नहीं सर, ये तो सीधा x के ऊपर है, x से कोई दूरी नहीं है, ये एक पॉइंट है, ये सीधा इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन से इसकी कोई दूरी नहीं है। अरे सर ये रही y एक्सिस, ये रही y एक्सिस, क्या ये y एक्सिस से किसी दूरी पे? अरे नहीं सर, ये तो y एक्सिस के ऊपर है, मतलब इसकी y से भी दूरी 0 है और x से भी दूरी 0 है, मतलब सर दोनों जगह इसकी दूरी 0 है, तो तभी इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं 0,0, और इसे हम याद रखते हैं ओरिजिन के नाम से। एक्सिस क्लियर, ओरिजिन क्लियर, समझ गए बात बेटा? अब देखो एक और बात। अभी मैंने आपसे एक और बात कही, इसको अलग से भी कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, एब्सिसा एंड बेटा ऑर्डिनेट। क्या होता है? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। देखो मेरी जान, बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो बेटा, मैंने कहा बेटा ये पॉइंट यहां पे था कहीं पे, ठीक है बेटा। आपने कहा सर इधर से इधर तक ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये x एक्सिस से जो दूरी है, x से जो दूरी है, ठीक है बेटा, ये वाली डिस्टेंस है मान के चलो 2 मीटर की, ठीक है बेटा। मैंने कहा इसी पॉइंट को जब मैं y से दूर करता हूं तो मतलब सर ये दूरी है 5 मीटर की मान के चलो, ठीक है बेटा। किसी भी पॉइंट की, याद रखना बेटा, किसी भी पॉइंट की पॉइंट की y से दूरी, y से कोई पॉइंट कितना दूर है, उसे बेटा हम एब्सिसा बोलते हैं, उसे हम बेटा एब्सिसा बोलते हैं। कोई भी पॉइंट अगर तुमसे कोई पूछे किसी पॉइंट का एब्सिसा बताओ, तो ध्यान में आना चाहिए, सर ने बताया था y से दूरी, तो ये समझ ले किसी भी पॉइंट की y से दूरी एब्सिसा होती है, ये समझ लेना बेटा, एब्सिसा होती है। सिंपल सा डेफिनेशन। अरे सर किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से दूरी, किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी, और किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से दूरी को हम क्या बोलेंगे? उल्टा क्या बोलेंगे? दूरी को ऑर्डिनेट बोलेंगे। अरे सर जी बहुत सिंपल है, कोई पॉइंट x से कितना दूर है वो ऑर्डिनेट, वो x से कितना दूर है ये तुम्हें ऑर्डिनेट, क्योंकि तुम ये इस एक्सिस पे चेक करोगे कि x से कितना दूर है, ठीक है, और y से कोई पॉइंट कितना दूर है वो x एक्सिस पे चेक होगा, लेकिन इसको हम एब्सिसा बोलेंगे, इसको हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। अरे बात क्लियर, अरे सर इंग्लिश वाला डेफिनेशन बता दो ना, इंग्लिश वाला डेफिनेशन तो सुन लो मेरी जान। मैंने कहा डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट from y axis, क्या बेटा? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y axis is basically called as abscissa, ठीक है बेटा, एब्सिसा, y से दूरी को एब्सिसा। एंड सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट from x axis is called as ordinate, अरे मेरी जान ये बात क्लियर, ठीक है बेटा, यहां तक तो बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर समझ नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा रुक जा, फोकस कर, एक बार वीडियो को रिवाइज कर, अच्छे से समझ आ जाएगा, इस बात की मेरे पास गारंटी है तेरी, ठीक है। बट तुझे देखना पड़ेगा, एक बार फिर से कनेक्ट होना पड़ेगा मेरे से, ठीक है बेटा, ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। अरे सर अब ध्यान रखो बेटा,
साइन कन्वेंशन की जब बात आएगी तो एक चीज याद रखना, सिंपल सी बात है, ये आपकी एक्स एक्सिस अब तो याद हो जानी चाहिए बेटा, अब तो याद होनी चाहिए। एक और चीज को पढ़ लेते हैं यहां, फिर साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। अब ये जो एक्सिस है बेटा, इन दो एक्सिस ने मिला के, मान के चलो अगर ये एक प्लेन है, मान के चलो अगर ये एक गोल प्लेन है, ठीक है बेटा, इस दो एक्सिस के ढलने से ये चार बॉक्स बन गए। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, यहां से ऐसे घूम के आना है, मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी तो ऐसे चलती है, आपको ऐसे चलना है। ये आपका पहला हिस्सा बनेगा या पहला बॉक्स बनेगा, ये दूसरा बनेगा, ये तीसरा और ये फोर्थ। अरे इन्हीं बॉक्सेस को लोगों ने बता दिया, दुनिया ने बताया सर, इनको कह दो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट का असली मतलब होता है बेटा फोर्थ पार्ट, किसी भी चीज का फोर्थ पार्ट, मतलब फोर्थ पार्ट क्या होता है, डिवाइडिंग बाय फोर। तो ये इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसको बेटा बोलेंगे हम पहला क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे बेटा, पहला क्वाड्रेंट। इसको बोलेंगे बेटा हम सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे मेरी जान, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, थर्ड, लेकिन साथ में लगाना ना भूले, क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे सर बात तो क्लियर हो गई, अरे सर ये वाली बात तो समझ आ गई, दो लाइंस जुड़े, दो लाइंस जुड़े, चार पार्ट्स में डिवाइड किया, इधर से स्टार्ट करने का, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब कुछ और पॉइंट्स बिफोर वी कम टू दिस टॉपिक, बिफोर वी कम टू दिस टॉपिक, ठीक है बेटा। अरे मेरी जान थोड़ा सा समझ ले, थोड़ा सा समझ ले। देखो बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा, अभी बोला था अगर तुम्हें वाई एक्सिस ऊपर और वाई एक्सिस नीचे, ये वाई एक्सिस का जो नीचे वाला पार्ट है, जो ग्राउंड से नीचे है, तो ये आपके नेगेटिव ऑफ वाई के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्स का जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ये आपके नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बेटा। और यहां पे ये आपको पता है एक्स का राइट साइड, तो दिस इज पॉजिटिव एक्स, यहां से लेकर यहां तक, और दिस पार्ट अगेन डिनोट्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये वाली बात ये हो गई। अरे मेरी जान क्लियर हुआ ये पॉइंट, अरे मेरी जान क्लियर हुआ ये। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल कहानी है सर। अगर 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 अब एक पॉइंट यहां पे है, देखो एक पॉइंट मान के चलो, एक पॉइंट मान के चलो यहां पे है, यहां पे। अरे सर इसका मतलब ये है कि ये वाली दूरी यहां पे आ गया, ये पॉइंट, ये वाली दूरी देख लो। देखो सर ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, ये वाली बात भी पॉजिटिव में हो रही है। क्यों सर, इधर भी पॉजिटिव लाइन है, इस पे हमने डायमेंशन लिया तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि यहां एक्स के पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यहां वाई के पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अगर सर मान के चलो यहां 2 है, यहां 3 का वैल्यू है, तो हमने देखा सर अच्छा ये एक्स पे 2 पे था, ये यहां 3 पे था, तो इसका मतलब ये 2,3 जो होंगे, ये 2,3 जो होंगे, सॉरी एक्स पे हमारा 3 है तो पहले हम क्या लेंगे 3 फिर 2, तो इसका मतलब सर एक्स का वैल्यू पहले लिया जाता है, ठीक है। 3,2 तो सर एक्स 3,2 ये दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो मतलब सर एक्स में दोनों कोऑर्डिनेट्स जो पहले क्वाड्रेंट में रहेंगे वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। अब तुमने कहा सर ये वाला x नेगेटिव, लेकिन इस क्वाड्रेंट में दूसरी लाइन है y, यहां वाले की बात कर रहा हूं मैं, इधर से लेकर इधर तक की बात कर रहा हूं। सर इसमें x नेगेटिव तो पहले x लिखा जाएगा, मतलब x का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो याद रखना दूसरा वैल्यू जो आपके पास होगा वो पॉजिटिव होगा। माइनस सर कैसे, मैंने कहा -2,5 का पॉइंट आपका इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कैसे सर, मैंने कहा ये आपकी एक एक्सिस ले ले 1, -1, ये ले ले बेटा -2, और y पे हम ले लेते हैं बेटा आपका वैल्यू 3, 4 और 5, ये यहां रिप्रेजेंट करना है। x पे -2 तो सर पॉइंट यहां पे होगा, y पे -2 तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, यहां -2 से भी एक लाइन ड्रॉ करो, कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी, आंसर होगा -2,5, आंसर होगा -2,5। तो मतलब -2,5 तुम्हारे किस क्वाड्रेंट में लाई किया, सेकंड क्वाड्रेंट में। अरे सर अगर नेगेटिव होगा दोनों एक्सिस, y भी नेगेटिव x भी नेगेटिव, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर सर यहां दोनों पॉजिटिव रहेगा, दोनों पॉजिटिव तो होगा नहीं, यहां क्या तुम्हें पॉजिटिव दिख रहा है सर, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों के दोनों पता होने चाहिए। पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, सीधा ऐसे उल्टा याद रखोगे, पहले दोनों में पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें सर x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, और इसमें सर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। ये है सारी कहानी
इस चैप्टर के अंदर जो आपने पढ़नी है। ठीक है बेटा, अब अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें, मैंने कोऑर्डिनेट्स आपको बता दिए, वो जो 2 पॉइंट्स जिससे आप पॉइंट को डिफाइन करते हो तो उन्हें कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज एब्सिसा, लेकिन इसको समझने में कहीं गलती हो जाती है तो मैंने इसलिए आपको दिखा दिया। और वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपका ऑर्डिनेट होता है, लेकिन ऑर्डिनेट और एब्सिसा का रियल मीनिंग ये है, एब्सिसा आपको वाई से दूरी बताता है, ऑर्डिनेट आपको एक्स से दूरी बताता है। अरे क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर, ये वाला तो हलवा था सर। अब बात आती है हाउ टू प्लॉट ए पॉइंट ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। क्लास 8 में सर सीख रखा है। मैंने कहा नहीं, तो जब ताहिर सर के पास पढ़ रहा है ना, तो एक बात की गारंटी लेके बेसिक से लेकर एडवांस तक तुझे चीजें कराई जाएंगी। ठीक है बेटा, ये बात याद रख। मैंने कहा सर यहां एक पॉइंट प्लॉट कर दो, यहां एक पॉइंट प्लॉट कर दो 3,4 सर, 3,4 एक पॉजिटिव पॉइंट प्लॉट कर दो। एक पहला सा पॉइंट मान के चलो ये पॉइंट पी है। देखो आपने करना क्या है, पहले सर हम 3 पे बात करते हैं। सर ये मेरा x का वैल्यू, ये y का, x का कितना वैल्यू है 3 पे, तो x पॉजिटिव है तो कहां जाएंगे बेटा, राइट की तरफ, x पे गए हम 3, ये वाला। आपके ग्राफ के अंदर आपने देखा होगा ये लाइंस होते हैं, इधर से जा रहे होते हैं, इधर से जा रहे होते हैं, इधर से जा रहे होते हैं, इधर से भी हर तरफ से लाइंस होते हैं। ठीक है, अरे सर अगर x 3 है तो y कितना, y मैंने बोला बेटा 4 है। अब आप यहां से 4 पे गए, अब इस 4 से एक लाइन ऐसे जा रही है और इस 3 से एक लाइन ऊपर जा रही है, इस 3 से एक लाइन अब ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, ये जो लोकेशन रहेगा ना आपके पी पॉइंट का लोकेशन रहेगा। अरे मेरी जान ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही, बता दो एक बार। मैंने कहा ये रहा तुम्हारा पॉइंट और तुम्हारा पी पॉइंट यहां पे लाई करेगा, पी पॉइंट तुम्हारा यहां पे लाई करेगा। अरे सर ये बात नहीं समझ आई। अच्छा अच्छा, मैंने कहा पहले 3 देख x पे कितना है, फिर देख y पे कितना है। यहां से एक लाइन जा रही है ग्राफ में, यहां से भी एक लाइन ऐसे ऊपर जा रही है, तो जहां ये दो लाइंस आपस में मिलेंगी तेरा 2, 3, 4 का पॉइंट वहीं पे लाई करेगा। अरे ये बात फिक्स हो गई दिमाग में। अरे सर एक नेगेटिव वाला भी प्लॉट करके बता दो। तो मैंने कहा बेटा अगर मैं -2 -3 को प्लॉट करूं तो सबसे पहले क्या देखना है तुझे, पॉइंट का नाम ताहिर सर। ठीक है, चले सर -2 x का पहला वैल्यू होता है तो x में चले हम -2 की तरफ, ये -1 ये -2, तो यहां से एक लाइन नीचे जा रही होगी ऐसे ग्राफ के ऊपर। अरे सर -3 y पे भी है तो y के नेगेटिव वैल्यूज यहां आएंगे, तो हमने क्या किया बेटा ये वाला वैल्यू ले लिया, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहां कहीं पे है, तो ये आपका t पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स -2, -3 है वो यहां कहीं लाई करेगा। अरे सर बात क्लियर हो रही है, एकदम बिंदास तरीके से समझ आ रहा है। अब कहा सर अच्छा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिखा दो। मैंने कहा सर -2 और 3 को प्लॉट करो, -2 और 3। अरे सर -2 और 3, अच्छा -2 और 3। देखो बेटा x माइनस है तो x माइनस यहां पे है। ठीक है बेटा, -2 तो ये हो गया x का -2। अरे सर y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव यहां कहीं पे है, तो मतलब यहां से लाइन जाएगी, यहां से एक ग्राफ पे लाइन जाएगी, जहां इंटरसेक्ट करेंगे आपका -2, 3 वही जगह होगी। अरे सर प्लॉट हो गया, सर प्लॉट हो गया। अब इसको पलट दो, मैंने कहा 3, -2 कर दो। -2, 3 इज अ डिफरेंट पॉइंट, 3, -2 इज अ डिफरेंट पॉइंट, ये याद रखना। x पे 3 ढूंढना है सर, x पे 3 पॉजिटिव। अरे सर अब y नेगेटिव है, y कितना है -2, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, -2 से एक लाइन खींचो, यहां इससे एक लाइन खींचो, तो ये चीज याद रखो जहां ये इंटरसेक्ट हुए यही तुम्हारा 3, -2 का पॉइंट लाई करेगा। अरे सर बात तो हो गई बिल्कुल क्लियर। अब तुमने कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया। अब सर एक सिस्टम होता है, दूसरी बात है हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ। अभी तो मैंने तुम्हें प्लॉट करना सिखाया, अभी मैंने तुम्हें प्लॉट करना सिखाया। अब तुम्हें क्या करना है मेरी जान, अब तुम्हें क्या करना है मेरी जान, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा फोकस। ठीक है, मैंने कहा मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ग्राफ का एक लाइन। ठीक है बेटा, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ग्राफ का एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, जो 2 से गुजर के जा रहा है। ठीक है बेटा, यहां से एक 3 से गुजर के जा रही है एक लाइन। मैं आपको ये दिखा रहा हूं यहां से एक 4 पे, आपको चेक कैसे करना है। ठीक है, ये 4 लाइंस हो गए। अब सर कुछ लाइंस हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, कुछ लाइंस हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ लाइन हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, कुछ लाइंस हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब तुम्हारे पास ये एक ग्राफ बन के आ चुका है, एक ग्राफ बन के आ चुका है। मैंने कहा एक पॉइंट यहां कहीं पे है, जरा देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताओगे। आपने देखना है ये पॉइंट सबसे पहले इस वाली एक्सिस को कहां पे मैच हो रही है, ये लाइन। आपने देखा ये लाइन सर 3 पे, तो पहला कोऑर्डिनेट आप 3 लिखेंगे। उसके बाद आपने चेक करनी है ये वाली लाइन कहां मैच हुई, सर 4 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, 4।
बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है बेटा, अब ये सारी बातें तुमको अच्छे से जहन में आनी चाहिए। बस सर, यही है कोटेशन प्लान, यही है कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को एग्जैक्टली प्लॉट कर सकते हो, जैसे यहां -3, 2 मैंने प्लॉट कर रखा है। एक्स का नेगेटिव वैल्यू और वाई का पॉजिटिव वैल्यू, -3, 2। बहुत सिंपल। सर अब कुछ क्वेश्चंस ले लो तो हमें बात जो है बेटा समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, पहले आपको चुपचाप करके एक बार वीडियो को यही स्टॉप कर दो, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। -3, 5, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, क्विकली ऐसा ऐसा। ठीक है, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है एक्स का, ये वाई पॉजिटिव है बेटा, ये वाई पॉजिटिव है, और ये नीचे वाई नेगेटिव है। सर समझ गए बेटा, समझ गए? अरे मेरी जान, एक बार थोड़ा ध्यान रखो। सर पहला वैल्यू एक्स का नेगेटिव, मतलब एक्स इधर जा रहा है तो ये वाला पार्ट तो हो ही गया, वाई पॉजिटिव, वाई उधर गया। सर ये जो एल बना, इस एल के बीच में जो जगह बनती है, ये आपके पॉइंट की लोकेशन है। तो ये अगर पहला क्वाड्रेंट है तो ये दूसरा क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कैसे करना है? अब सर बहुत आसान लग रहा है, ये चीज बहुत आसान लग रहा है। अरे देखो, साइंस ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइंस होते हैं? देखो बेटा, प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में होते हैं? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये याद रखो अच्छे से। सेकंड में ध्यान रखो, बहुत सिंपल है। माइनस माइनस सर ये होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, अभी बताता हूं कैसे, बना के भी दिखाता हूं। ठीक है, थोड़ी देर सब्र रख लो। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सर ये होता है अपन का सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, अब ये याद रख लो, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये होता है मेरी जान अपन का फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे सर ये तुमको पता कैसे चला? थोड़ा सा ग्राफ पे वापस आ जा। सर अगर ये ग्राफ है, अगर ये ग्राफ है, इसका मतलब ये अपन की वाई एक्सिस है, ये अपन की वाई एक्सिस है, और ये अपन की एक्स एक्सिस है। ठीक है बेटा, ये अपन की एक्स है, ये एक्स की नेगेटिव वैल्यू और ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, ये वाई की पॉजिटिव वैल्यू और ये एक्स की नेगेटिव वैल्यू। ठीक है बेटा, ये चीज होगी। अरे सर जब x पॉजिटिव इधर भी, y भी पॉजिटिव, तो मतलब यहां पॉजिटिव पॉजिटिव। सर x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो बेटा ये वाला वैल्यू माइनस पॉजिटिव। ठीक है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, ये बना एरिया, तो मतलब सर ये थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह से बेटा x पॉजिटिव, पहले x लिखा जाता है, y नेगेटिव, तो y का नेगेटिव वैल्यू सर प्लस माइनस। अरे ये वाली बातें बहुत इजी है, बहुत इजी है। तूने यहां तक ट्रस्ट कर लिया ना, तूने यहां तक ये वीडियो देख लिया ना, कसम से, कसम से अब तुझे बाकी हलवा लगेगा, हलवा लगेगा, बहुत आसान दिखेगा। अरे सर ये बता दो, a point both of whose coordinates are negative will lie। अरे सर हलवा है थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे सर ऐसे, ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव। अरे भाई क्या क्या सिस्टम है सर, अब कितना मजा आ रहा है सर। अब एक और बात है, एक और बात है। अरे सर ये पॉइंट भी आपने यहां पे एक्स्ट्रा से मेंशन करके साथ में रखना है। Point whose x coordinate is 0, x coordinate is 0, ठीक है, lies on y axis, lies on y axis, lies on y axis। उसके बाद point reverse, point whose y coordinate is 0, y coordinate is 0, y coordinate is 0, lies on x axis। सिंपल भाषा में समझें, सिंपल भाषा में समझें। मैंने कहा अगर तुम्हारे पॉइंट का x 0 है तो वो y पे लाई करेगा, अगर तुम्हारे पॉइंट का y 0 है तो x पे लाई। अरे सर नहीं समझे, मैंने कहा सुन लो। मैंने कहा बेटा एक पॉइंट को प्लॉट कर 3,0 को, 3,0 को x पे प्लॉट कर। आपने ऐसे किया बेटा, आपने ऐसे किया सर। ठीक है सर, अगर इस पॉइंट को हम प्लॉट करें 1, 2, 3, 4, ये तो आपके x पॉजिटिव, x के पॉजिटिव वैल्यूज हो गए, यहाँ पे सर y के पॉजिटिव वैल्यूज हो गए, तो मतलब सर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया सर, 1, 2, 3 और 4। मैंने कहा तेरा x 3 है, आप x पे गए सर, ये तो पॉइंट 3 है। सर y पे तो 0 ही है, y पे तो 0 ही है, मतलब आपका x से दूरी तो ये बताएगा, x से तो दूरी ये बताएगा। ये तो आपने दूरी ली नहीं सर, x किसके बराबर है? 3।
x किसके बराबर है 3। अब देखो x तो हमने देखा था सर, मैंने क्या कहा, जब तुम्हारा y 0 तो पॉइंट कहां पे होगा, x एक्सिस के ऊपर, तो पॉइंट तुम्हारा यही लाई करेगा, पॉइंट तुम्हारा यही लाई। अरे सर आपने वो लाइन वाला बोला था ना, मैंने कहा ठीक है लाइन वाला भी समझ ले। मैंने कहा बेटा तू 3 पे यहां पे है, तेरी 3 वाली लाइन x एक्सिस पे यहां पे आएगी, मान के चलो ठीक है। हमने क्या देखा, अगर तेरा y 0 है तो 0 वाली भी लाइन तो यहीं से गुजर के जाएगी। तो दैट इज व्हाई वी से when x is 0, when x is equal to 0, point lie on y, point lie on y, ठीक है बेटा y, and when y is 0, y is 0, point lie on x axis, point lies on x axis। अरे बात समझ गए ना, बात समझ गए ना, बात समझ गए ना क्या बोल रहा हूं। अब सर अगर तुम्हें प्लॉट करना हो 0,3, कैसे प्लॉट करेंगे सर? सर x तो 0 है, y 3 है, x तो 0 मतलब सर ये वाली लाइन, y 3 है तो ये वाला पॉइंट सीधा y एक्सिस के ऊपर, आप सीधा पॉइंट को y एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। तो मतलब सर ये रहा तुम्हारा पॉइंट, ये रहा तुम्हारा पॉइंट 0,3। व्हेन x इज 0 पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, और जब y 0 हो पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल कहानी है। एक सर क्या 0 है, x 0 है। x अगर 0 होगा, ठीक है, x अगर 0 होगा तो पॉइंट कहां पे होगा बेटा, ऑन y एक्सिस, ऑन पॉइंट ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। ये याद रख लेना, x 0 तो पॉइंट y पे, y 0 तो पॉइंट x पे, x 0 तो पॉइंट y पे, y 0 तो पॉइंट x पे, सिंपल। ठीक है सर, x 0 पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन द y एक्सिस, सिंपल। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अरे सर एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, एब्सिसा क्या बोला सर तुमने, एब्सिसा क्या बोला सर तुमने, एब्सिसा बोला था y से दूरी, y से दूरी, y से दूरी। ये सारे पॉइंट बेटा, ये सारे पॉइंट 1 2 3 4, ये कुछ पॉइंट्स रख दिए मैंने। ये बोल रहा है एब्सिसा उन पॉइंट्स का बताइए जो x एक्सिस के ऊपर हो। मैंने कहा x एक्सिस पे एक पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक 5 है। तो मतलब सर एक चीज तो है, 1 भी आ सकता है, 2 भी। y से कितनी दूरी है, y से दूरी तो मुझे पता चल रही है ना, ये 1 यूनिट की दूरी, ये 2 यूनिट की दूरी, ये 3 की, ये 4 की, ये 5 की। तो सर कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब एनी नंबर, एनी रियल नंबर पॉसिबल है, एनी रियल नंबर पॉसिबल है। ठीक है, अब ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। ऑर्डिनेट मतलब सर x से दूरी, ऑर्डिनेट मतलब सर x से दूरी। ये पॉइंट्स कहां पे है, ऑन द x एक्सिस। मतलब सर ये रहे पॉइंट्स, ये x एक्सिस के ऊपर है। बताओ अगर पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो x एक्सिस से दूरी बनी क्या? नहीं सर, ये तो पॉइंट के साथ है, लाइन के साथ चिपके हुए हैं, तो इनका कोऑर्डिनेट का, ऑल द कोऑर्डिनेट्स का जितना भी ऑर्डिनेट होगा बेटा वो 0 ही रहेगा। ऑर्डिनेट तुम्हें क्या बताता था, कोई पॉइंट x से कितना दूर है, लेकिन यहां पॉइंट किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है। और अगर x एक्सिस से ऊपर है तो मतलब सर x से कोई दूरी है ही नहीं, और अगर x से कोई दूरी नहीं है तो ऑब्वियसली आपका ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अरे सर क्या बात, अरे सर क्या बात, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। बहुत सिंपल है, बस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर। If y coordinate of a point is 0, then the point is always lies in, always lies in, ठीक है बेटा, in quadrant 1, in second quadrant, in on x axis। अरे क्या बोला देख, 0 कौन सा है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। बात खत्म, ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। अरे सर अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द टू पॉइंट्स p -2, 3 and q -3, 4, then abscissa of p minus of abscissa of q। अरे भैया, अरे भैया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सर? देखो बेटा, सबसे पहले तुम्हें एक पॉइंट का अरे एक पॉइंट ले लेना है, एक कोऑर्डिनेट, अरे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेना है। ठीक है बेटा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेना। ठीक है सर, अब देखो बेटा 1 2 3 4 आपने ले लिया बेटा, यहां पे -1 -2 -3, थोड़े से एक्सपोर्ट हो जाओगे तुम डायरेक्टली भी इसका आंसर कर सकते थे। ठीक है बेटा, डायरेक्टली भी इसका आंसर कर सकते थे, बट इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको ये समझ अच्छे से आ जाए। -2 -3 और -4, समझे बेटा बात, समझे बेटा बात। ये सर रहा अपना 1 2 3 और 4। क्या पूछा, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट्स आर, p एक पॉइंट है -2, 3। अरे सर -2, 3 किस में लाई करेगा, x। ये रहा -2, 3,
तो मतलब सर ये पॉइंट तो यहाँ पे है, दैट योर पॉइंट इज हियर। तो ये है बेटा -2, 3, -2, 3। जरा मुझे इसकी y से दूरी बताओ, तो वो इसका एब्सीसा होता है। y से कितना दूर है सर? y से कितना दूर है सर? -2 यूनिट्स। 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 अरे तुम्हें पूछा एब्सीसा ऑफ p क्या है? y से कितना दूर है बेटा? -2। ठीक है बेटा, माइनस करना है तुम्हें क्या बेटा? माइनस करना है एब्सीसा ऑफ क्यू। क्यू क्या पॉइंट है बेटा? क्यू इज -3, 5 -3, 5। सर फिर से -3, तो मतलब ये वाला पॉइंट है सर। अब यहां पे देख लो बेटा, ये रहा तुम्हारा 5, मतलब -3 यहां से जाएगा और यहां से -5 वाली लाइन आएगी। ठीक है बेटा, -5 वाली, तो ये रहा तुम्हारा -3, -5। अरे फिर से पूछा एब्सीसा, एब्सीसा ऑफ -2, और ये देखो -2, यहां पे माइनस, फिर से क्या है एब्सीसा आपका? -3 है बेटा, -3 है बेटा। अब तुम इजीली इसका आंसर करके, आप अगर यहां तक पहुंच चुके हो तो ये वाला एडिशन करके आंसर बेटा देना ना भूलें। ठीक है, आंसर देना ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, कम से कम ये वाला माइनस तो आना चाहिए, है ना बेटा? है ना बेटा? समझ गए बात? समझ गए बात? समझ गए बात बेटा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं जिन्हें तुम समझ सकते हो। ठीक है बेटा, नाउ अगर एक पॉइंट P है बेटा, इसके तुम्हें कोऑर्डिनेट्स बताने हो, ठीक है बेटा, बताने हो, कैसे बताएंगे आप? कैसे बताएंगे इन कोऑर्डिनेट्स को? मैंने कहा ये P है, पहले x चेक करेंगे हम, पहले x चेक करेंगे, दिखाया था सर, ये रहा -2। y पे गए सर, तो क्या रहा बेटा? 4, -2, 4, तो -2, 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। समझ गए बेटा? समझ गए बेटा? समझ गए बेटा? बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। अब देखिए बेटा, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ पी। ऑर्डिनेट का मतलब सर, ऑर्डिनेट का मतलब सर एक्स एक्सिस से दूरी, ऑर्डिनेट का मतलब सर एक्स एक्सिस से दूरी, एब्सीसा का मतलब वाई से दूरी। किस पॉइंट का ऑर्डिनेट पूछा सर? पी पॉइंट का ऑर्डिनेट पूछा। देखो बेटा, पी कहां पे है बेटा? पी यहां पे है, मतलब ये वाली जो लाइन है इसकी दूरी है, क्योंकि अब नीचे की तरफ है तो ऑर्डिनेट का नीचे का वैल्यू जो है वो बेटा नेगेटिव है, क्योंकि यहां से लाइन जब नीचे आएगी तो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगी। तो ये रहा सी का वैल्यू, लेकिन सी को हम यहां डिनोट करेंगे माइनस ऑफ सी से। ठीक है बेटा, तो डी पार्ट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को मेरी जान आराम से कर सकते हैं। समझ गए मेरी जान? एक और क्वेश्चन है, ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट्स लाई? 7, 0, देखो x0, x आपका 7 है, y0, when y0 point lies on x axis, on x axis, याद रखना on x axis। अरे सर यहां x0 point lies on y axis, on y axis, on y axis, on y axis, याद रखो। 0, -3 सर, x0, y0, x0 है तो पॉइंट ऑन y axis, on y axis, on y axis, on y axis। समझ गए बेटा? अरे सर -8, 0, -8, 0, -8 सर, y0 पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस। अरे सर ये बातें तो क्लियर हैं, इसमें सिंपल लॉजिक याद रखेंगे, व्हेन x इज 0, पॉइंट लाइज ऑन y, पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। ठीक है बेटा, और when y is equal to 0, point lies on x axis, point lies on x axis। अरे मेरी जान ये बात क्लियर, अरे मेरी जान ये बात क्लियर, पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। जब y0 तो x पे, x0 देखो यहां x0 नहीं है, y0 तो किस पे गया? x पे। यहां सर क्या है आपका? x0 है तो पॉइंट ऑन y, x0 है तो पॉइंट ऑन y। यहां बेटा y0 है तो पॉइंट कहां गया? ऑन एक्स एक्सिस। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। और आपके क्लास 9 के सिलेबस के अंदर, ठीक है बेटा, आपके क्लास 9 के सिलेबस के अंदर दो ही कॉन्सेप्ट्स हैं, एनसीईआरटी ने रेशनलाइज करने के बाद सिर्फ दो कॉन्सेप्ट्स रखे हैं। हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट, एक बात, एक पॉइंट को कैसे प्लॉट किया जाए जिसके बारे में हम बात बहुत डिटेल में कर चुके हैं, और दूसरी बात कि हाउ आपने ये पॉइंट को प्लॉट करना सीख लिया। अगर एक प्लॉटेड पॉइंट है
उस प्लॉटेड पॉइंट को, उस प्लॉटेड पॉइंट को, उस प्लॉटेड पॉइंट को आप इजीली उसके कोऑर्डिनेट्स बता पाए। बस ये दो बातें हैं। ड्रा द लाइन एक्स ओ एक्स, ड्रा द लाइन एक्स ओ एक्स। अच्छा, मतलब ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स पॉजिटिव, इसको एक्स डैश से भी नेगेटिव किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये 0 रहा बेटा, तो ओ रहा, मान के चलो, इसको वाई पॉजिटिव और इसको वाई, एक्स ओ एक्स, और हमने बता दिया, ठीक है। ऑन द प्लान ऑफ ए ग्राफ पेपर एंड प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द गिवन बिलो। अब मैंने बोला था इनको प्लॉट करके तुम्हें बताना है, ठीक है बेटा, प्लॉट करते हैं। चलिए प्लॉट करते हैं। आप एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, मैं सिंपल तरीके से इसे प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। ये 1 रहा बेटा, ये 2 रहा, ये 3 रहा, ये 4, ये 5, ये 6। देखो बेटा, ग्राफ कितना बड़ा बनाना है ये कहां से डिसाइड होगा? मेरे पास सबसे बड़ा एक्स का वैल्यू 7 है, तो मतलब मुझे एक्स एक्सिस पे सर कम से कम तो आप 7 तक जाएंगे, कम से कम आप 7 तक जाएंगे, एक पॉइंट एक्स्ट्रा से ले लो, ये आपका एक्स हो गया। सर अब मैंने देखा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस जब मैं देखा, वाई एक्सिस पे मेरे पास सबसे बड़ा वैल्यू है सर 3 पॉजिटिव पे, तो सर यहां पे कम से कम 1 2 3 और 1 4, एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए, नहीं तो आप 3 भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं। सर -5, 4, एक्स एक्सिस का देखो सबसे बड़ा वैल्यू जो दूर है -5 है, तो हम यहां चलेंगे -1, -2, -3, -4 और बेटा -5 पे, ठीक है। यहां चलेंगे सर -3, 2 पे, -3, 2 पे, -3 मुझे पता है, और यहां देखो y पे नेगेटिव वैल्यूज कहां पे है, -4, -4, तो सर यहां -1 हो गया आपका। ये आपका ओरिजिन है जिसका पॉइंट है O, ये O है, याद रखना। अब मैंने इस O को यहां से हटा दिया, ये रहेगा अब अपना -1, ये रहेगा अपना -2, ये रहेगा बेटा -3, ये रहेगा बेटा -4, ये रहेगा बेटा -5, ये रहेगा बेटा -6, ठीक है बेटा। अगर थोड़ी सी बात करें, अगर थोड़ी सी बात करें 5, 3, सर यहां पे आ गया 5, यहां x से सीधा चलेंगे, y से सीधा चलेंगे, जहां ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, ये 5, 3 आपका पॉइंट होगा। अरे सर -5, -4 कहां आएगा? x का -5 बेटा, यहां पे x का माइनस, और यहां से -4 से एक लाइन आएगी, यहां -5 से जहां इंटरसेक्ट करेंगे, -5, -4, वहां एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो पॉइंट, ये आपका पॉइंट ड्रॉ हो गया। -3, 2, सर x पे -3, y पे पॉजिटिव, -3, 2, 2 से एक लाइन, ठीक है बेटा, -3 से एक लाइन, जहां इंटरसेक्ट हुआ, -3, 2, x हमेशा पहले। उसके बाद सर 7, -4, x इज पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पे हम 7 पे गए, यहां से कितने पे है, -4 पे, तो चलो 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 इधर से चलो 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 चलो, तो 7, -4 आपका यहां कहीं प्लॉट हो गया। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को, ठीक है। अरे सर अगर डेसिमल में पॉइंट आए, मतलब यहां होता आपके पास पॉइंट की जगह 2, 3.5, तो मैं क्या करता, कैसे पॉइंट को प्लॉट करता? सर x पे 2 गया, x पे सर 2 गया, अब 3.5 कहां आएगा, 3 और 5 के बीच में, यहां से एक लाइन खींच लिया, यहां से एक लाइन जहां मिले 2, 3.5 यहां लाई किया। तो सिंपल बात है, अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, अब तुम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स का प्लॉट करके एब्सिसा ऑर्डिनेट ढूंढना, ये अब आपके लिए बहुत आसान है। तो आई होप कि क्लास 10 के अंदर आप बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट से रूबरू होंगे, और नए कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू निकाले जा सकता है। लेकिन क्लास 9 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हम आराम से अभी तक कर चुके हैं क्लियर। और मेरी जान, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, आपकी प्रॉपर गाइडेंस के लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तो हमेशा हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए आप ये मेरे पीछे जो स्कैनर दे रखे हैं, यहां आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं, तो हम प्रॉपर नोटिफिकेशंस, गाइडेंस आपको यहां प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात, अगर आप टेलीग्राम पे भी हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो दोनों के दोनों स्कैनर हैं आपके पास, बस एक स्कैन, इतनी हमारी दूरी है। आप स्कैन करिए, आप हमारे करीब आ जाएंगे और सारी गाइडेंस आप प्रॉपरली हमसे ले सकेंगे। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ करते हैं आज के क्लास का द एंड। एंड आई विश कि आप सब लोगों को ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा,
बहुत बेसिक से हमने स्टार्ट किया, दो ही कॉन्सेप्ट्स को कवर किया, लेकिन मुझे यह गारंटी है कि आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स को आज मैंने उतार दिया। टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू।